तो आपका टॉपिक ये था ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। एक बार देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, नीचे वाले यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एक फंक्शन है डीईएफ फंक्शन ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसमें प्रिंट कर रहा हूँ मैं इनसाइड फंक्शन ए। और एक और मेरा फंक्शन है बी वाई इज इक्वल टू 2, मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनसाइड बी और रिटर्न कर रहा हूँ वाई को। मेरे को आउटपुट इसमें से कोई बता सकता है क्या आएगा? हाँ, देखो प्रिंट के अंदर मैंने फंक्शन ए को कॉल किया हुआ है, और प्रिंट के अंदर ही मैंने 5 के साथ ऐड करके फंक्शन बी को कॉल किया हुआ है और 5 भेजा भेजा हुआ है। आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? अब एक चीज ध्यान से सुन लो पहले, कि जब भी आप फंक्शन को कोई भी फंक्शन लिखते हो तो पाइथन को ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसने टीईएफ देखा तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कब तक फर्क नहीं पड़ता? जब तक आप उसको कॉल नहीं करते हो, ठीक है। और जब आप उसको कॉल करते हो तब वो उसके पास दोबारा जाता है और चेक करता है कि क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, प्रिंट और फंक्शन ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे इसके पास जाएगा और मेरे को प्रिंट करके देगा इनसाइड फंक्शन ए। और ये वाला फंक्शन जो है आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, प्रिंट के साथ मैंने इसको यूज कर रखा है, एक वैल्यू आपकी नन रिटर्न करेगा। तो क्या आएगा मेरे मेरे हिसाब से, इनसाइड फंक्शन ए और नन आना चाहिए। सेम इसी तरीके से मैंने प्रिंट किया है, 5 के साथ ऐड करके फंक्शन बी को कॉल किया हुआ है और उसके अंदर 5 भेजा हुआ है। हम लोगों ने क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट और आर्बिट्री आर्गुमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। उसके अंदर अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, आपका डिफॉल्ट ही आर्गुमेंट है, y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू दे रखी है। जैसे ही मैं b को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 भेज रहा हूँ, तो 2 की जगह पे यहाँ पे 5 हो जाएगा और मेरे को आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट इनसाइड फंक्शन b। और ये रिटर्न क्या करेगा आपका, y रिटर्न करेगा। और y के अंदर क्या है आपका, इस y के अंदर क्या है, बस मेरे को इतना बता दो, फिर आगे मूव कर रहे हैं। y वाई के के अंदर अंदर क्या है? फाइव हाँ, फाइव फाइव है ना। ये बात क्या आएगा सुरेश? सर 5 आएगा प्रिंट होगा। 5 आएगा ना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती, आपकी प्रायोरिटी इस नीचे वाले की ज्यादा होती है। तो आपने जैसे ही फंक्शन बी को कॉल किया, 5 इसके अंदर आ जाएगा और 5 + 5 10 हो जाएगा। तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, इनसाइड फंक्शन ए नन आ रहा है और इनसाइड फंक्शन बी और 10 रिटर्न हो गया आ रहा है। और ये जो 10 आ रहा है आपका, इसकी वजह से आ रहा है। अब ये कोड तो बहुत ईजी था, हम लोगों ने समझ में लिया। अब एक चीज मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसका आप लोग यूज भी कर सकते हो जब भी आपको फंक्शन समझने हो किस तरीके से क्या बिहेव कर रहा है। एक वेबसाइट का नाम है आपका पाइथन ट्यूटर, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और पाइथन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एडिट कोड, और ये जो पूरा का पूरा कोड था कंट्रोल A कंट्रोल V, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका 11 स्टेप का कोड है, ठीक है। और इसके अंदर है क्या, लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, ये ग्रीन का मतलब है, और नेक्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड इज रेड का मतलब है। तो रेड इस वाली पोर्शन पे ध्यान देना। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूं, उसने देखो पाइथन बिहेव कैसे करता है, जैसे ही उसने डीईएफ देखा, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो आपका आगे मूव कर जाएगा। तो देखो डायरेक्टली वो 1 से कहां पे आया आपका, इस वाले पोर्शन पे आया है, डीईएफ 4 वाली लाइन पे। और एक ग्लोबल फ्रेम के अंदर फंक्शन ए आपका क्रिएट हो गया, जो कि फंक्शन ए एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन का, फंक्शन क्लास का आपका ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर है? फिर जैसे ही मैं दोबारा इसको नेक्स्ट करता हूं, उसको फिर से उसने डीईएफ देखा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है, वो आगे मूव कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर उसके आर्गुमेंट्स हैं, जिसके अंदर डिफॉल्ट में y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो वो भी सेट होगी। देखना, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, ग्लोबल फ्रेम के अंदर ही आपका एक बी नाम का फंक्शन बना है, जो वो भी आपका फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर बी के अंदर वाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट में वाई की वैल्यू आपने 2 दे रखी है। ये सेट हो गया, यहां तक क्लियर है? अब जैसे ही मैंने 8, वो डायरेक्टली देखो 8th पॉइंट पे है, और 8th पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, मैं प्रिंट के अंदर फंक्शन ए को कॉल कर रहा हूं, तो ये भाग के दोबारा ऊपर आपकी फर्स्ट लाइन के पास जाएगा। देखो सबसे ऊपर क्या, जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही आपने कॉल किया, एक आपके फंक्शन का अलग से फ्रेम बनता है।
इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अलग से आपके फंक्शन का फ्रेम बनता है। और फिर अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे को देखो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट इनसाइड फंक्शन ए, ठीक है, और इसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो मैंने अभी बताया भी था आपको, फंक्शन जब कुछ रिटर्न नहीं करता तो नन रिटर्न करता है, तो जो वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है नन रिटर्न हो रही है, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट में करूंगा, देखो क्या रहा है, इनसाइड फंक्शन ए और नन। फिर वो भाग के 9th लाइन पे आ गया जहां पे आपका एग्जीक्यूशन था, और इसके अंदर 5 प्लस फंक्शन बी के अंदर 5 दे रखा है। तो मैं जैसे इसको कॉल करता हूं ना तो फंक्शन बी का एक फ्रेम बनता है। अच्छा एक चीज और सुन लो, जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हो गया, जैसे ही आपके इस ए का काम खत्म हो गया, उसने कोई वैल्यू रिटर्न कर दी, तो उसका जो भी स्कोप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो उसका स्कोप जो था वो खत्म हो गया, तो उसकी वैल्यू भी खत्म होगी, जो उसके अंदर वेरिएबल थे वो भी सब खत्म हो गए। तो ये सब चीजें ध्यान से रखना, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे ही मैंने इसको आपका नेक्स्ट किया, फंक्शन ए का एक फ्रेम बना, रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं थी, नन थी, तो नन रिटर्न होते ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर मैंने फंक्शन प्रिंट किया 5 प्लस फंक्शन बी, और बी के अंदर मैंने 5 वैल्यू डाल रखी है। जैसे ही मैं नेक्स्ट कर रहा हूं वो ऊपर जाएगा और आपके बी का फ्रेम बनेगा, और वाई की वैल्यू अब क्या हो गई है आपके इस फ्रेम के अंदर, 5 हो गई है। ये जो वाई की वैल्यू है ग्लोबली है, ये टू आपने डिफाइन कर दी है, ठीक है, लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो तब आपने वाई की वैल्यू 5 भेजी है। तो याद रखना, मैं नीचे आता हूं, मेरे को क्या प्रिंट होगा, इनसाइड फंक्शन बी, ये आपका आउटपुट आ रहा है देखो, इनसाइड फंक्शन बी, और रिटर्न कर रहा है वाई को। वाई यानी कि क्या है मेरे पास, 5 है, तो मेरे को 5 रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू 5 है। और जैसे ही इस पूरी जगह पे जहां पे फंक्शन बी ब्रैकेट में 5 लिख कर रखा था, यहाँ पे 5 आएगा, और ये 5 के साथ ऐड होगा, तो मेरे को प्रिंट करके देखो 10 देता है। समझ में आ रहा है किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है? तो क्लियर? हेलो, क्लियर है? हेलो, सत्यम आवाज आ रही है? हाँ सर ठीक है, समझ आ रहा है। सुयस क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगला क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ आपका, यहाँ पे आके आपका इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लिख रखा है मैंने, डीईएफ के अंदर, एफ के अंदर मैंने वाई की वैल्यू डाल रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1, और बाकी का कोड है। मेरे को एक बार इस कोड को ध्यान से देखिए, आप लोग आउटपुट बता सकते हो क्या आउटपुट आएगा? हाँ देखो, क्वेश्चन बेसिस पे करेंगे, ग्लोबल लोकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं थ्योरी बता के खत्म कर दूंगा कि बाहर के एग्जीक्यूशन नहीं होता। अगर थ्योरी बताना है तो इस पॉइंट तक वो खत्म है, जो मैंने आपको ये वाला कोड दिखाया था कि जैसे ही फंक्शन के ये वेरिएबल y इज इक्वल टू 5 लिया, जैसे इसका यूज खत्म, आपका फंक्शन डिस्ट्रॉय, अब आप इसको यूज ही नहीं कर सकते इसके अंदर के y को, आपकी वैल्यू खत्म। लेकिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो कि क्या चीज कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका अगर आप लोग आउटपुट बताओगे अपने हिसाब से तो ज्यादा क्लियर रहेगा। बताओ क्या आएगा? 5। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे दो प्रिंट है, एक प्रिंट ये रहा और एक प्रिंट ये रहा, दो प्रिंट है, तो दो प्रिंट में आउटपुट आएंगे। इस वाले प्रिंट में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और इस वाले, यही आपका ग्लोबल लोकल वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू आपकी एक यहाँ पे भी है और एक्स की वैल्यू आपकी एक यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाले प्रिंट की वैल्यू शायद 2 आएगी। इसमें हाँ, अच्छा, और इसमें इसमें सर 5 आएगी। 5 आएगी। देखो ध्यान से चलेगा कैसे, पाइथन क्या करेगा, जैसे उसने डीईएफ देखा, उसको फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, वो आगे मूव कर जाएगा। नीचे आके मैंने x इज इक्वल टू 5 लिख रखा है, और f जो मेरा ये फंक्शन है, इसको जब मैं कॉल कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं x को भेज रहा हूं, यानी कि मैं 5 को भेज रहा हूं। तो मैं जैसे ही मैंने कॉल किया यहाँ पे वैल्यू को, आपकी वैल्यू y की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 5 हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने, और फिर जैसे ही मैं नीचे आता हूं तो आपके फंक्शन के फ्रेम के अंदर, ध्यान से सुनना, फंक्शन के फ्रेम के अंदर एक और x की वैल्यू स्टार्ट हुई है जिसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू x इस लाइन का मतलब तो पता है ना सबको, x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसमें आपकी पहले x की वैल्यू क्या थी, आपकी 1 थी, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा, और मैं प्रिंट कर रहा हूं x को, तो यहीं से उठा के आपकी वैल्यू 2 प्रिंट करके दे देगा। और जैसे ही इसका काम खत्म, कॉलिंग खत्म, तो ये पूरा पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, और आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाली x की वैल्यू बचेगी जो ग्लोबली बनाई गई है। और फिर जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू 5 प्रिंट होके आएगी। शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो 2 और 5 आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सुयस, ठीक है। लॉजिक समझना जरूरी है कैसे चला। मैं इसको एक बार कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी वी करके मैं एक बार यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। देखो क्या है, डीईएफ उसने जैसे ही देखा उसको फर्क नहीं पड़ता क्या है, वो आगे बढ़ गया। ग्लोबल फ्रेम के अंदर एक एफ नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया, जो फंक्शन का आपका ऑब्जेक्ट है, और वो वाई एक्सपेक्ट करता है जब भी उसको कोई कॉल करे, वाई यानी कि कोई भी वैल्यू। अब मैं एक्स की वैल्यू ग्लोबली, मैं एक्स की वैल्यू 5 डिफाइन कर रहा हूं। देखो ग्लोबल फ्रेम के अंदर आपकी एक्स की वैल्यू 5 मैंने डिफाइन करी है। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने वाई की जगह पे 5 को भेजा है, जो कि मेरा एक्स की, यहाँ पे मैंने कॉल किया था तो एक्स भेजा था, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मेरी 5 हो गई। अब मैं फंक्शन के अंदर हूं, नीचे आता हूं, अब फंक्शन के फ्रेम के अंदर देखना एक एक्स की वैल्यू 1 डिफाइन होगी। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं ये 2 हो गई, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं तो वो मेरे को प्रिंट करके दे देगा 2। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया होता तो मेरे को नन भी रिटर्न होता, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली 2 इसको करा। जैसे ही अब मैं नेक्स्ट करूंगा फंक्शन का फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल फ्रेम के अंदर एक्स की वैल्यू 5 बची हुई है, तो आपको वो 5 प्रिंट करके देगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे आके इस वाली लाइन पे, यहां पे अगर मैं प्रिंट भी कर देता, कि मुझे प्रिंट कर देना क्या आउटपुट आ रहा है, शिफ्ट एंटर करता तो देखो एक नन भी आ रहा है, क्योंकि ये जो एफ एक्स है आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ना लगा के रिटर्न कर देता एक्स को, शिफ्ट एंटर करता, तब वो ठीक से आउटपुट, क्योंकि मैंने वहां पे आपकी एक्स की वैल्यू को रिटर्न कर रखा है। ठीक है, ठीक है, चलो एक और देखते हैं यहाँ पे आके। ये तो कर ही लोगे, ये तो इजी है। चलो इसका बताओ। इसको ही तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ग्लोबल फ्रेम के क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए थे। एक काम करो, इसको भी छोड़ो, इसका बताओ मुझे आउटपुट। लॉजिक समझ के बताना, देख के नहीं यार, मतलब देख लिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब देखिए क्या हो, अगर मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन नहीं करता, ठीक है, इस कोड को मैं हटा देता, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू में डिफाइन नहीं करता, इस कोड को मैं हटा देता, और इस वाली लाइन पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को एक एरर देगा, क्योंकि उसको लोकल वेरिएबल में कहीं पे भी ये जो x है जिसके साथ आप इस वन को ऐड कर रहे हो वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो ऐड किससे करेगा? तो क्या हो, अगर मुझे इस बाहर के x को भी यूज करना हो तो यहां पे आके मैं ग्लोबल एक्स अगर लिख दूंगा ना, तो अब ये जो वैल्यू है आपकी, अगर आप इसके अंदर चेंजेस करते हो, मान लो इसके अंदर अपडेट करते हो, तब भी वो वैल्यू आपकी, आपके अंदर अगर आपने चेंजेस किया तो आपकी वैल्यू बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आपने ग्लोबल एक्स डिफाइन करके रख दिया है ना। ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ए इज इक्वल टू 5 करूं और फिर से ए इज इक्वल टू 9 करूं, और नीचे आके अगर मैं प्रिंट करूं ए को, तो मुझे वो 9 रिटर्न करके देता है, क्योंकि जो दूसरी बार का अपडेशन है वही प्रायोरिटी में माना जाता है, वही एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों में 6 आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे मैंने कोई एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं करी थी, लेकिन मैंने जब इसको ग्लोबल एक्स कर दिया है, तो अगर अब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करता हूं, तो यहाँ पे से ये 5 उठाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, और 5 प्लस वन आपका 6 हो जाएगा, तो इसलिए उसने मेरे को एक 6 रिटर्न करके दिया है। और मैंने वैल्यू को ग्लोबली अपडेट किया है, जो मैंने यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 9 लिखा था, सेम वही चीज इस लाइन का भी मतलब है। अगर मैंने उसको ग्लोबली अपडेट किया है तो बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए जब मैं बाहर प्रिंट एक्स कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू भी मेरे पास 6 आ रही है। क्लियर है? तो एक बार ये वाला क्वेश्चन अपने हिसाब से देख के बताओ कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक ग्लोबल जो आपका कीवर्ड है इसका भी यूज करना आप लोगों को आ जाएगा। क्या आउटपुट आएगा बताओ?
सुरेश समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर, इसमें पहले तो आएगा पहले वाले प्रिंट में पाइथन वैल्यू, हम्म सेकंड में सिर्फ अमन, हम्म एंड उसके बाद पाइथन। उसके बाद पाइथन। उसके बाद जो प्रिंट है बाहर, ये वाला। हाँ, हाँ। उसमें सिर्फ पाइथन। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ध्यान से देखना। जैसे उसने डीईएफ देखा, उसको फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या लिखा हुआ है, वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है। ग्लोबली फ्रेम में एक फंक्शन बनेगा जो कि फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, और मैं एस एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसकी वैल्यू पाइथन के बराबर है। ठीक है। अब मैं नीचे आ रहा हूं, और नीचे आके अगर मैंने यहाँ पे ग्लोबल एस लिख रखा है, तो याद रखना कि अगर मैं इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर भी चेंज करता हूं, जैसे कि पहले वाला जो कोड था हमारा, आप लोग अगर याद हो तो, पहले वाला कोड क्या था कि इसके अंदर मैंने x की वैल्यू 1 कर रखी थी, मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा था तो यहाँ पे मुझे 2 रिटर्न हो रहा था। ठीक है। 2 रिटर्न हो रहा था, और इस वाले पॉइंट पे मुझे 5 रिटर्न हो रहा था, क्योंकि मैं बाहर की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिख दूंगा, ग्लोबल एक्स लिख दूंगा, तो अब मैं इस 5 को भी एक्सेस कर सकता हूँ। और इस लाइन का मतलब अभी मैंने बताया था, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 चली जाएगी। और एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यही लाइन लिखूं, ग्लोबल x ना लिखूं, तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एरर आएगा। तो वही सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पे भी लगाओ, इसको अगर मैं यहाँ से रन करूं, देखो s आपका ग्लोबल फ्रेम के अंदर s बन गया है आपका। ठीक है। फिर मैं फंक्शन को कॉल किया तो डायरेक्टली वो भाग के ऊपर जाएगा कि फंक्शन में क्या है। तो एक फंक्शन का आपका स्कोप बना, तो वहां पे एक ये लाइन देखेगा कि अरे यहाँ पे तो ग्लोबल एस लिखा हुआ है, दैट मींस मैं बाहर का जो वेरिएबल है उसको भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं, अगर मैंने अंदर डिफाइन नहीं किया है तब भी, है ना। तो इस लाइन का क्या मतलब है, एस इज इक्वल टू एस प्लस पाइथन वैल्यू। तो आपका इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो आपकी वैल्यू ना ग्लोबली चेंज होती है, ग्लोबली अपडेट होती है। देखो पाइथन वैल्यू हो गया। फिर मैं प्रिंट एस कर रहा हूं, तो यहाँ पे आके अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो मेरे को देखो आपने बिल्कुल सही बोला था, पाइथन वैल्यू आएगा। फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, तो इसकी वैल्यू मैंने ग्लोबली चेंज करके अमन कर दी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो अमन आएगा। और नीचे वाले प्रिंट पे, इस वाले एस पे, मैंने जब उसको ग्लोबली में एक्सेस कर सकता हूं इस एस को, तो अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूं तो ग्लोबली चेंज होंगे। तो अब उसकी जो वैल्यू बची है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ अमन बची है, पाइथन नहीं बची है, तो वहां पे भी आपका अमन आएगा। समझ में आ रहा है सुरेश, क्या गलती, कहाँ गलती? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। आगे मूव करते हैं। अगला क्या है, मान लो इंस्टेंस छोड़ो, ये वाला, ये पाइथन वैल्यू मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना, पूछते भी है इंटरव्यू। क्या है आउटपुट, अपेंड यूज किया है बस मैंने। हाँ, अपने में एक बार टाइप करके देखो आउटपुट क्या आ रहा है। रन करूं उसे? अपेंड कैसे बिहेव करता है याद है ना, कैसे करता है, लिस्ट अगर होती है तो उसके अंदर वैल्यू को भेजता है। तो यहाँ पे मैंने फू को प्रिंट के साथ कॉल किया है और रिटर्न कर रहा हूँ एक्स को। फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं, एक डिफॉल्ट वेरिएबल है जो कि एक लिस्ट है।
ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और एक्स के अंदर अपेंड कर रहा है हर बार वो 1 को, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक्स को, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ फू को, तो इस वाली लाइन पे, इस वाले पोर्शन पे मेरे को क्या रिटर्न होना चाहिए, एक्स के अंदर आपका कुछ भी डेटा नहीं था इसके अंदर, तो 1 रिटर्न होगा। ठीक है, देखो कोड को रन करता हूँ, आपका पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2,3,1 और तीसरे में आपका 1,1 आ रहा है। कोड समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, ध्यान से देखना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ इस वाले पोर्शन पे और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ, विजुअलाइज। और देखो जैसे उसने DEF देखा, उसको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, आगे मूव कर गया। हुआ क्या, ध्यान से देखना, एक फू नाम का फंक्शन क्रिएट हुआ ग्लोबली, और इसके अंदर एक x की वैल्यू है जो कि एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, और वो किसको पॉइंट कर रही है, एक एम्प्टी लिस्ट को, है ना। मैंने जैसे ही फू को कॉल किया, अपेंड का नेचर कैसा है, वैल्यू को एम्प्टी लिस्ट के अंदर और ये जो x की वैल्यू जो आ रही है आपकी, कुछ भी आपने नहीं दी थी, तो वो भी आपके एम्प्टी लिस्ट को ही पॉइंट कर रही है। जैसे मैंने x डॉट अपेंड लिखा, तो उसके 0th पोजीशन पे अब 1 आ गया है, तो इसीलिए वो मेरे को देखो 1 रिटर्न करके, क्या कहते हैं, आपका लिस्ट में 1 रिटर्न करके दे रहा है। और अब मेरे पास जो एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट में 1 वैल्यू है। यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करूंगा फू को, और साथ में एक लिस्ट भेज रहा हूँ, 2,3 भेज रहा हूँ, तो ये वाली ओवरराइट हो जाएगी जो ये वाली लिस्ट थी, और ये नई लिस्ट 2,3 वाली चली जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, 0 पोजीशन पे 2 आ रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ रहा है। अपेंड का क्या काम है आपका, एंड में वैल्यूज अपेंड करता है, ऐड करता है। यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, 2,3,1 उसके अंदर अपेंड हो जाएगा, ठीक है, और रिटर्न करूंगा एक्स को, तो मेरे को ये जो पॉइंट है एक्स इसी पे पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट करता हूं तो देखो 2,3,1 आ रहा है। अब दोबारा मैं फू को कॉल कर रहा हूं और इसी लिस्ट को कॉल कर रहा हूं जिसके अंदर पहले से ही आपका 1 था, तो वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो इस बार उसके अंदर एक और 1 अपेंड हो जाएगा, तो यही इसलिए यहाँ पे आपका 1,1 आया और यहाँ पे आपकी अदर वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार इसका मेरे को आउटपुट बताना। इसका बताओ, इसका बताओ, ध्यान से कोड देखना, मन करे तो टाइप कर लो, मैं रिकॉर्डिंग म्यूट कर रहा हूँ।